नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 13 जनवरी 2022 और हम आए हैं बेर की बगिया में। ऐसे तो इसे बेर की बगिया बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कांटे ही इसमें पाए जाते हैं। फिर भी आप इसका फ्रूट सेटिंग देखिए, पूरे का पूरा पौधा है। इसका झाड़ बोलते हैं, पेड़ भर गया है। और कल हमारे गुजरात में 14 दिसंबर मकर संक्रांति उत्तरायण का जो पर्व है, इसमें इसका बहुत महत्व है। लोग इसको ज़्यादा खाते हैं, इसका दान पुण्य भी करते हैं। ये मेरे पीछे बेर की बगिया है और ये जो पीछे है वो बगिया के मालिक का बेटा है, उनका पोता है, श्री महावीर सिंह जी परमार। अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, थोड़ी इस बगिया के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार महावीर सिंह जी, ये आपकी बगिया है। करीब कितनी ज़मीन होगी है? 6 बीघा या हमारे गुजरात में 6 बीघा यानी करीब 2 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। तो आपने इसकी फ्रूट लेने की शुरुआत कब की थी? इस साल में 2022 में कब शुरू हुई? 2021 12 महीना, मतलब 21 का लास्ट महीना। तो हम बोल सकते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। तो करीब कितने पेड़ हो गए इसके? 245। देखिए, ये अभी महावीर सिंह जी तो 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में नहीं आए हैं अभी, फिर भी इनको मालूम है 245 245 पेड़ है। और ये कब तक सीजन चलेगा इसका? एक महीना, करीब 1 महीना ये सीजन चलेगा। फरवरी तक। तो हम कह सकते हैं कि कितना उत्पादन मिलेगा इससे? 2 लाख। हाँ, वो चलिए जाने दीजिए। आप क्या रेट में इस बेर को बेचते हैं? 40 रुपये केजी। हाँ, 40 रुपये केजी। तो ये जूना नावड़ा गांव है, बोटाद जिला का। तो यहाँ और किसी के भी पेड़ है ऐसे बेर की बगिया है? कितने लोगों की होगी? शायद 4-5 लोगों की है, और वो सब ज़्यादातर कैनाल पे बेचते हैं। सही बात है ना? तो फिर भी लोग आपके यहाँ क्यों लेने आते हैं? ये बोलते हैं इनका जो स्वाद है वो ऐसा है। तो ये जो पौधे लगाए वो किस किस्म के हैं? इसकी क्या वैरायटी होती है? इस कैसे बोर बोलते हैं इसे? देखिए भाई, इसको गोला बोर बोलते हैं। गोला का मतलब अब ढूंढिए तो थोड़ा सा गुलाम पर होता है, लेकिन फिर भी इसको गोला ही बोलते हैं। गोला बोर बोलते हैं गुजराती में। तो ये बोर, और अभी तो ऐसे बोर भी आते हैं ना कि इतने एप्पल साइज के होते हैं, लोग एप्पल भी इसको एप्पल बोर बोलते हैं। हाँ, तो वो अच्छे बिकते हैं या ये अच्छे बिकते हैं? उसमें स्वाद नहीं होता। उसमें स्वाद नहीं होता। तो स्वाद नहीं होने का कारण क्या होगा महावीर सिंह जी? वो बड़ा के लिए खेद है दोस्तों, महावीर सिंह जी खुद हमारे लिए बोर निकालते थे, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई बीच में। तो इनसे पूछते हैं, इनको थोड़ा सा खेती का नॉलेज भी है और इंटरेस्ट भी है, तो आगे बात करते हैं। हमने सुना है कि इस बोर का टेस्ट ऐसा है कि आपके बोर है यहाँ से करीब 200-300 किलोमीटर तक सूरत भी जाते हैं, मुंबई तक। हाँ देखिए, बम्बई तक जाते हैं इनका। और एक दूसरे देश भी भेजे हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है। हम बाद में इनके दादाजी से जानेंगे कि एक्सपोर्ट के लिए क्या विधि होती है, तो हमारे दूसरे किसान भाइयों को भी सहाय मिल सके इससे। तो महावीर सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को कि ये बेर है वो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? लगाने चाहिए, पर मेहनत इसमें लगती है। मेहनत लगती है, हाँ। वो तो भी हमने देखा है कि इनके जो दादा है वो यहीं खेत पे ही रहते हैं, बिना पक्का मकान बनाए हुए, क्योंकि हम जानते हैं पक्का मकान कभी कभी हमारे लिए व्यसनों का केंद्र हो जाता है। हर साल है वो प्लास्टिक डाल देते हैं, तिरपाल डाल देते हैं, अलग अलग तिरपाल बदलते रहते हैं। हालांकि इनसे बेर की बगिया से आमदनी ही इतनी है
कि वो चाहे तो यहाँ छोटी सी कोठी खड़ी कर सकते हैं, बंगला बना सकते अगले हैं, साल फिर करने भी की है। अगले अगले साल ये बनाएंगे। और यहाँ अभी अभी ही बिजली का कनेक्शन आया है शायद। हाँ, तो आप इनमें खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? तो एक गोबर का खाद डालते हैं? गोबर का खाद और जो पूरा क्या डीएपी डालते हैं इसमें? यूरिया और कुछ यूरिया डीएपी ये लोग इनमें नहीं डालते, ज़्यादातर गोबर का खाद ही डालते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक शिविर में भी जाएंगे और सबको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन हमें भी अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट कि मेहनत पड़ती है किसान को, लेकिन वो जितनी मेहनत कर सकता है उतनी पौधे लगाए। उनका एक आदमी है, दो आदमी है, कपल है, जितनी मेहनत कर सकता है उतने पौधे लगाएंगे। और अभी हम देखें कि ये हाँ 36 साल से इनका तजुर्बा रहा है और तभी ही इनका टेस्ट इतना लाजवाब बना होगा। तजुर्बे से ही ये हमें लगता है, क्योंकि इस गांव में कई लोग के हैं बगीचे, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो दूसरे के बेर में नहीं आता है, वो सब लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा। और किसानों को अपनी ज़्यादातर ज़मीन में ना कर सके तो कम से कम ज़मीन में अगर ये करेंगे तो ये एटीएम जैसा हो जाएगा। और इनका जो सेलिंग है ज़्यादातर तो फार्म से ही हो जाता है और वेटिंग में रहना पड़ता है। हम भी अभी वेटिंग में ही है। हमारे लिए 2 मजदूर है और वो बेर उतारते हैं, और खुद महावीर सिंह जी भी हमारे लिए बेर उतारने के लिए आए। देखिए ये रहा उनका थैला। तो किसान मित्रों कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और आगे कुछ माहिती चाहिए तो हम महावीर सिंह जी का फ़ोन नंबर भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखते रहना हमारी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, राम राम।